सभी को थोड़ी थोड़ी सी लाइट बोर्ड पर दिख रही होगी, ध्यान से देखिए। आप सभी को थोड़ी थोड़ी सी लाइट डेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट रे आती है मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करता हूँ। मान लीजिए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ ये था, अब मैं इसको थोड़ा सा हेलो यूट्यूब लर्नर्स, माय नेम इज अभिषेक एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल पाठशाला द एजुकेशनम। नाउ वी आर स्टार्टेड अवर जर्नी विद द फिजिक्स। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा इस लाइट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट आने वाला है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड ऐसे आपके साथ आते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लाइट चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइट क्या है। तो लाइट की काफ़ी सारी डिफिनेशन अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप की दे रखी हैं। एक डिफिनेशन मैं लेकर आया हूँ, जिस लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। इसका मतलब यह है कि लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा एक इंसान किसी भी वस्तु को देख सकता है। लाइट के बारे में थोड़ा चीज़ पता चली, मैं आपको बताना चाहूँ तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट किसी न किसी अपने किसी सोर्स से आती है, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है सोर्स। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो हमारे पास टू टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। अब हम बात करें ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होते हैं, तो ल्यूमिनस सोर्स वे सोर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारे पास है एक सूरज चाचा, यानी कि इनके पास अपनी खुद की एक लाइट है, ये लाइट किसी से लेते नहीं हैं। या हम बात करें एक एलईडी बल्ब, एक एलईडी बल्ब ये भी क्या करता है, खुद से लाइट देता है। नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आता है, जैसे कि ये मार्कर हमें दूसरे के लाइट से ही दिख रहा है, तो ये नॉन ल्यूमिनस, यानी कि इसके पास लाइट का कोई सोर्स नहीं है। तो जिनके पास लाइट का कोई सोर्स नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेन लिख लो, बुक लिख लो, एक्सेट्रा, जो भी हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो भी हमें दिखते हैं वो सब क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस। जो भी हैं हमें लाइट की वजह से दिखते हैं वो सब नॉन ल्यूमिनस हैं। आगे अगर हम बात करें सोर्सेस के बाद अगर हम बात करें तो लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो वो किसी ना किसी मीडियम में ट्रैवल करती है। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम को हिंदी में कहते हैं माध्यम। क्या कहते हैं, मीडियम को हिंदी में कहते हैं माध्यम। और माध्यम हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक। ओपेक अगर मैं बात करूं ट्रांसपेरेंट, अगर मैं बात करूं ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम है जहां पर लाइट पूरी तरीके से एकदम फ्रीली ट्रैवल कर सकती है, यानी कि यहां से निकले और यहां चली जाए, कोई रुकावट ना है। तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो तुम वाटर, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर मैं बात करूं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मीडियम होता है कि जहाँ से लाइट ट्रैवल करने की कोशिश तो करे लेकिन पूरी तरीके से ना कर पाए, तो ऐसे मीडियम को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल के लिए मैं इस कागज़ से अगर लाइट पास करने की कोशिश करूँगा तो आप सभी को थोड़ी थोड़ी सी लाइट बोर्ड पर दिख रही होगी, ध्यान से देखिए, आप सभी को थोड़ी थोड़ी सी लाइट बोर्ड पर दिख रही होगी। यानी कि मैं बात करूँ इस कागज़ के अंदर से लाइट ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है बट पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है। तो ऐसे सोर्सेज को या ऐसे मीडियम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। ओपेक की अगर मैं बात करूं, ओपेक एक ऐसा मीडियम है जहां से लाइट ट्रैवल ही नहीं कर सकती। जैसे मैं बात करूं इस कमरे से अगर मैं टॉर्च मारता हूं तो बगल वाले कमरे में नहीं जाता है, यानी कि ये जो कमरे की दीवार है ये ओपेक मीडियम है। समझ में आया। आगे के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट रे। बीम ऑफ लाइट रे का मतलब मैं आपको बताऊं तो अ बंडल ऑफ लाइट रेज, जब बहुत सारी लाइट रेज एक साथ ट्रैवल करती हैं तो उसे बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने के लिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो आप बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे फॉल ऑन आ सरफेस, ये है कि लाइट का अपने किसी सोर्स से आना और किसी भी सरफेस से टकरा कर वापस चले जाना, इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैं बताऊं, लाइट किसी अपने सोर्स से आई और किसी पॉइंट पर टकराई, जिस पॉइंट पर टकराती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस डेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट रे आती है और किसी सरफेस पे टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकराने के बाद वापस चली जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर टकराती है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम होता है नॉर्मल। अब ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा कि एक तो इंसिडेंस रे के साथ एंगल बना रहा है और एक तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, यही हमारा अगला टॉपिक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, ये दिख रहा होगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल आर। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई समझ में आया, एंगल आर समझ में आया। अब हम देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई सरफेस है या कोई मिरर रखा है, मैं यहाँ से लाइट रे डालता हूँ तो लाइट यहाँ पर आएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी। ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्शन रे, और बीच में एक परपेंडिकुलर होगा जिसको नॉर्मल बोला जाएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करता हूँ, मान लीजिए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ ये था, अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ तो अब ये हो गया होगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो भी कम हो जाएगा। यहाँ से एक लॉ निकल के आता है जिसको बोलते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर मैं बात करूँ एंगल आई इज इक्वल टू 45 है तो ऑटोमेटिकली एंगल आर को भी 45 होना पड़ेगा। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर भैया हम एंगल आई इज इक्वल टू 0 कर दें तो भैया लॉ को हम फॉलो करेंगे तो एंगल आर इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम नॉर्मल पर ही इंसिडेंट रे भेज दें, अगर हम नॉर्मल पर ही इंसिडेंट रे भेज दें तो यह वहीं से वापस चली जाती है, इसलिए एंगल आई इज इक्वल टू भी 0, एंगल आर इज इक्वल टू भी 0। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे दे आर लाई इन आ सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे जो भी होगी, नॉर्मल जो भी होगा एंड रिफ्लेक्टेड रे जो भी होगी वह एक ही प्लेन पर, एक ही सरफेस पर लाई करेगी। हिंदी वालों को मैं बता दूं, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं अभिलंब, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। एंगल आई इज इक्वल टू होता है आपतन कोण। एंगल आर इज इक्वल टू होता है परावर्तन कोण। उम्मीद है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों ही समझ में आए होंगे। सेकंड लॉ बेसिकली सिंपल सी चीज़ बताता है जो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल दे आर लाई इन आ सेम प्लेन। बस यही बताता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अपने अगले टॉपिक पर।